बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। इसमें यूज़ हो रहा है एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं कि वो हमारे पास होता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम देख लेते हैं दो नंबर्स का एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। अगर हमारे पास ये दो नंबर है, एक 8 है एक 2 है, सिंपल से मैंने एग्जांपल लिए। इसके पहले हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 का फैक्टर 2 आ जाएगा और 8 के क्या बनता है, 8 का फैक्टर हमारे पास बन जाता है 2 × 8 का ये फैक्टर है और 2 हमारे पास 2 है। अब इसमें कॉमन कौन से आ रहे हैं, जस्ट 2 आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये कॉमन आ रहा है तो ये एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन जो कॉमन फैक्टर होता है और उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है। कॉमन क्या था, 2 था, और नॉन कॉमन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है और 2 आ रहा है। इसका मतलब है जो एचसीएफ है वो 2 आ रहा है और एलसीएम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। जो एचसीएफ होता है वो नंबर्स को खुद डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 2 डिवाइड करता है ना 4 को भी, और 1 2 को भी करता है। यहाँ पे जो एलसीएम आया है 8, ये इस पे ना नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे 8 आया, 8 पे 8 को डिवाइड कर सकते हैं ना, और 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो एलसीएम होता है वो छोटे से छोटा नंबर आता है, और जो एचसीएफ होता है वो बड़ा नंबर एक आता है हमारे पास। डेफिनेशन ये है ना कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसका जब हम इसका वो निकालते हैं किसी नंबर का, तो वो सबसे छोटा नंबर आ रहा होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। और एलसीएम में क्या होता है, एक बड़ा नंबर आ रहा होता है जो गिवन नंबर उस पे डिवाइड होते हैं। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल ली थी। अगर हम जो बुक में आई हुई वहाँ से बुक वाली एग्जांपल है तो ये वाले हैं। इसमें 7 वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। पहले हम 6 का क्या फैक्टर बनता है, 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाता है। फिर इसके बाद एक्स का स्क्वायर आ रहा है, इनके एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 9 का फैक्टर क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा। फिर एक्स वाई एंड वाई, 2 बार वाई आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर देखना कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। एक्स कॉमन दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन जो आ रहा है, और वाई आ रहा है। इसका मतलब है 3। आपने यहाँ पे देखो एक्स और एक्स, ये इसको 2 बार नहीं लिखना, जस्ट एक बार लिखना है। तो ये आ जाएगा 3xy, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और अगर इसी का एचसीएफ निकालना है, ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगर आपने इसी का एलसीएम निकालना है तो क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर ये आ रहे हैं, नॉन कॉमन कौन से हैं, 2 है 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। और इसके बाद ये एक्स और वाई। अगर आपने इसका एलसीएम निकालना हो, कॉमन क्या फैक्टर आ रहा था 3xy, और नॉन कॉमन कौन से आ रहे हैं, मल्टीप्लाई 6xy। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। अब नीचे और भी एग्जाम्पल हम उसका भी देख लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालना, जैसे ये अगर हमारे पास 2 नंबर है, इसका हमने एलसीएम निकालना हो तो पहले फैक्टर बना लेंगे। इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स 2 बार आ रहा था 2 बार लिख लेंगे, वाई आ जाएगा। और 8 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 आ जाएगा 3 बार। एक्स का क्यूब आ रहा था तो इसको आपने एक्स को 3 बार लिख लेना है, और वाई का स्क्वायर है उसको 2 बार लिख लेना है। पहले आपने सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने, दोनों में सेम है, कॉमन आ रहे हैं कि ये 2 आ रहा था, ये भी 2 आ रहा है, एक्स आ रहा था 2 बार, ये भी एक्स आ रहा है, और ये वाई आ रहा है। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 4 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा वाई। तो ये बन रहा है हमारे पास 4x का स्क्वायर वाई। अब नॉन कॉमन का फैक्टर कौन से हैं, यहाँ पे देखें एक्स और वाई, ये वाला, बाकी तो सारे कॉमन आ रहे थे। तो इसको जो कॉमन आ रहा है वो एक्स 2xy है। कॉमन और नॉन कॉमन का मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो ये 8x का क्यूब वाई का स्क्वायर, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा था, यूज हो रहा था रिलेशनशिप एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें ना तो वो इक्वल होता है 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के। ये भी यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। ये नेक्स्ट पर्सन में यूज हो रहा है फार्मूला, तो जहाँ यूज होगा इसको वहाँ पे यूज कर लेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखने हैं एक्सरसाइज 4.3 का। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये कहा कि आप लोगों ने इसका एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
सही है। वैसे मैंने ऊपर बताया नहीं है, एचसीएफ को मालूम करने के 2 मेथड है। एक बाय फैक्टर मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। इसके 2 मेथड है। तो पहले हम इसका फैक्टर वाला मेथड, उसने क्वेश्चन में यही बोला कि आपने इसको फैक्टराइजेशन से करना है, तो हम वो कर लेते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो 21 एक्स का स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर क्या बनते हैं 3 × 7, 21 आ जाएगा 3 7 और स्क्वायर था तो एक्स को 2 बार लिख लिया और वाई आ गया। 35 का क्या आता है 5 × 7, एक्स एक बार आ रहा था, वाई 2 बार आ रहा था, उसको 2 बार लिख लिया। अब ये वाला इसमें नंबर एक कॉमन आ रहा है, वाई एक्स भी कॉमन आ रहा है, 7 भी कॉमन आ रहा है, तो ये 7xy इसका एलसीएम बन जाएगा। नेक्स्ट इसका पार देख लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट ये वाला है, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन यहाँ पे देखिए तो ये एक नंबर का स्क्वायर बन रही है, अगर 2x ले इसका स्क्वायर नहीं दिया जाता है 4x का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पे यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्म बन दी ना, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाली फॉर्म, तो इक्वल आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं। इसके बाद ये जो है इसको भी हम लिख सकते हैं ओपन करके, या फिर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स वाई कॉमन चला जाएगा, 2x रह जाएगा माइनस 3y, ये एक्स वाई कॉमन चला गया था तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें, दोनों नंबर्स में कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, ये माइनस वाला कॉमन आ रहा है ना, ये वाला, ये माइनस वाला, सही है। तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है इसका, ये यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला यूज हो रहा है। अगर आप इसको देखो तो ये एक्स का क्यूब आ रहा है माइनस 1 का क्यूब आ रहा है, ए का क्यूब आ रहा है माइनस, ये वाला अगर 1 को बी ले लें, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस, फिर आपने ए इसमें b क्या 1 था, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर 1 आ रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका, एक तो ये था और दूसरे वाला ये था नंबर, तो ये वाला। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा वेक्टर आ रहा है, जो आपने देखना है जो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। अगर अब इसमें देखिए कुछ नंबर कॉमन आ रहा है ना, ए कॉमन आ रहा है, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसमें से ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर ये वाला फैक्टर आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से भी हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। सिंपल हमने फैक्टर बनाना, जैसे पीछे वाले 4.2 में हमने निकाला था, सिंपल फैक्टर बनाने, ए का स्क्वायर प्लस और ये -3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इन कोएफिशिएंट हमारे पास 3 बनना चाहिए अगर हम 2a को ब्रेक करें तो इस किस तरह ब्रेक करना है, अगर 3a और a, इसमें से 3a में से जब a निकालेंगे 2a आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट को तो वो 3 आंसर आता है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा a प्लस 3, ये टर्म आ गई, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा a प्लस 3। यहाँ इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a प्लस 3 कॉमन आ रहा है, और ये पीछे रह जाएगा a माइनस 1, तो ये आ जाएगा। अब ये जो दूसरे वाला नंबर है इसमें से देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें देखिए तीनों में a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लेते हैं, बाद में सिंपल इसके सिंपल हमने फैक्टर बना लेने हैं। ये टर्म आ जाएगी, फर्स्ट में आपने इसको लिख देना 2a का स्क्वायर प्लस फिर माइनस लगा के 3, इसके ऑप्शन को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अब यहाँ प्लस है या माइनस है, दरमियान क्या आएगा माइनस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें से हमने इसको माइनस करें तो आंसर हमारे पास 5a आना चाहिए, और इन दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, तो वो क्या बनता है 6a और a। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन -1 आ रहा है और रह जाएगा a प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा वेक्टर आ रहा है, a प्लस t कॉमन आ रहा है, वो लिख लेंगे, उसके बाद ये जो 2a माइनस 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे साथ ये a भी आ रहा था तो ये बन जाएगी, ये फैक्टर बन जाएगी। अब देखें इसमें जो हमने ऊपर निकाले थे फैक्टर, ये इसमें देखने और इसमें देखने कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं। अब a भी दोनों में आ रहा है, उसके बाद a प्लस 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब है a इंटू a प्लस t इसका एचसीएफ बन गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है सिंपल
फर्स्ट नंबर ये वाला आ रहा है ना, तो सिंपल आपने इसको फैक्टर बना लेना है। फैक्टर यहाँ पे फर्स्ट आपने इसका टी का स्केल लिख देना है, प्लस लगा देना है, माइनस लगा के 4 प्लस माइनस माइनस इसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने जो नंबर ऐड कर यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें से जब इसको इस नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आना चाहिए 3 और 3t और जब इस दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आना चाहिए। तो क्या बनता है वो 4t और t बनता है। इन दोनों में कॉमन t आ रहा था, t कॉमन चला जाएगा और t प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है -1 तो t प्लस 4 आ जाएगा। t प्लस 4 इन दोनों में कॉमन ना ले लेंगे और t -1 तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। जो नेक्स्ट वाला नंबर है ये वाला, इसको हम ले लेते हैं, इसके सिंपल फैक्टर बना लेते हैं। t का स्क्वायर आ जाएगा +4 तो यहाँ पे हमने बनाना है 5t बनाना है तो वो बनता है 4t और t के लिहाज से कॉमन ले लेंगे t को, t प्लस 4 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा अनकॉमन t प्लस 4 तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है t प्लस 4 आ रहा है और यहाँ से रह जाएगा t प्लस 1। तो अब हम देख लेते हैं जो थर्ड वाला नंबर था ना वो था t का स्क्वायर -1 तो हम इसको लिख सकते हैं ना t का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर तो ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या था a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हम देख लेते हैं कि इन तीनों में सेम कॉमन फैक्टर कौन सा सेम कौन सा आ रहा है। अब इसमें देखा t -1 है t प्लस 1 है और हम दूसरे जो 2 नंबर थे उसमें देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा था। यहाँ पे देखें t प्लस 4 आ रहा है, सही है, t प्लस 4 आ रहा है और t -1 है और यहाँ पे t प्लस 4 है और t प्लस 1 है। यहाँ पे भी t प्लस 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी t प्लस 4 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखें तो t प्लस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन ये जो थर्ड वाला नंबर है इसमें हमारे पास t -1 और +1 आ रहा है तो इसमें हमारे पास t प्लस 4 कॉमन तो नहीं आ रहा है और यहाँ पे t प्लस 1 है और अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है t प्लस 1 और यहाँ पे t माइनस का है तो यहाँ पे देखें तो कोई नंबर भी इसमें हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। आई थिंक इसमें कोई ना मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है, इसलिए इसके जो फैक्टर है उसमें से कोई भी इसका सेम तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है। फिर इसके लिहाज से इसका जो एलसीएम बनेगा वो तो 1 बनेगा। बाकी इसमें आप लोग देखें अगर कोई मिस्टेक है तो ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 6 वाला, उसमें ये हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं तो यहाँ पे भी देखें इसका सिंपल हम पहले फैक्टर बना लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस लगा देंगे प्लस का 56 लगा देंगे। अब इधर में प्लस है तो दरम्यान में प्लस आ जाएगा, दोनों नंबर्स का प्लस आ रहा है ना तो दरम्यान में प्लस आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे जो भी नंबर आए उन दोनों कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 56 आ जाए, जब ऐड करें तो वो 15 बनता है। तो ये इसके फैक्टर यहाँ से इसको ब्रेक किस तरह करना है 8 और 7 एक्स में, यहाँ से कॉमन आ रहा है x आ रहा है x प्लस 8 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है 7 और x प्लस 8 आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन आ रहा है लिख देंगे और x प्लस 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं, इसमें हमने लिख देना है x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस लगा देंगे और -24, अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब इसका मतलब हमने कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 24 आ रहा है, यानी यहाँ पे जो नंबर है उसमें से जब माइनस इस नंबर को करेंगे आंसर 5x आना चाहिए, जब इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आना चाहिए। तो वो कैसे बनता है अगर हम इसमें 3 को ऐड कर देंगे, सही है 3 को इसमें ऐड किया वो 8x हो गया, उसी में से इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 है, x इसमें से कॉमन ले लेंगे x प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 8। यहाँ से 8 प्लस x प्लस 8 दोनों में सेम आ रहा था, कॉमन ले लिया और x माइनस 3 ये इसके फैक्टर आ गए। अभी ये जो लास्ट वाला था थर्ड वाला ये नंबर था मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 8x, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो 8 प्लस x प्लस 8 आ जाएगा। अब इन तीनों को कंपेयर करें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, इसमें भी x प्लस 8 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तीनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है इसका जो HCF बनता है वो x प्लस 8 है। ये थी आज की वीडियो। अक्सर आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।